नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। विपक्ष का हर तीसरा सांसद संसद से आउट कर दिया गया है। पूरे 92 सांसद। इसे सियासत कहेंगे या सियासत का तमाशा, इस पर बहस जारी है। नरेंद्र मोदी ने कहा तो यह था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाने चले हैं, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत बनाते बनाते लगता है कि अब देश विपक्ष मुक्त संसद की ओर बढ़ चला है। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। लेकिन सरकार के रवैये और नियत पर सवाल उठाने से पहले जो सवाल बनता है वो विपक्ष से बनता है कि अब किस चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं आप। अब तो संसद से भी धकिया दिए गए। ट्विटर और फेसबुक पर राजनीति करने वाले नेताओं की समझ में कब आएगा कि यह वक्त सड़कों पर जनता के बीच उतरने का है, उन्हें अपने साथ जोड़ने का है। ड्राइंग रूम में बैठकर क्रांति की अलख जगाने वाले कब महसूस करेंगे कि अभी भी उन्होंने आलस्य नहीं छोड़ा तो कहीं के नहीं रहेंगे। चुनाव दर चुनाव कॉस्मेटिक क्रांति को लोग खारिज करते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे विपक्ष हार मान चुका है, हथियार डाल चुका है, थक और ऊब चुका है। वो दलगत मनमुटावों से ऊपर उठकर, अपनी क्षुद्रताओं से ऊपर उठकर सामूहिक तौर पर बड़े लक्ष्यों के साथ एक लंबी जमीनी लड़ाई के लिए न तो तैयार दिखता है और न ही दिली तौर पर सहमत। लेकिन बावजूद इसके संसद में विपक्ष के सांसदों के खिलाफ हुई कार्यवाहियां सार्वजनिक जीवन की नैतिकताओं के कटघरे से बाहर नहीं है। भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब लोकसभा में विपक्ष के 38% और राज्यसभा में विपक्ष के 32% से ज्यादा सांसद संसद की कार्यवाही से बाहर रहेंगे। बचे हुए सत्र के लिए वो कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते। अनुशासन के नाम पर की गई इस कार्यवाही ने, बल्कि इन कार्यवाहियों ने संसदीय लोकाचार में विपक्ष के प्रति सरकार की सहिष्णुता पर इतने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि दुनिया सन्न है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के 93 सांसदों का निलंबन विश्व इतिहास की अपने आप में अनोखी घटना है। पहले विपक्षी सांसदों के तख्तियां दिखाने पर लोकसभा के 33 सांसदों को निलंबित किया गया और इसके बाद राज्यसभा में 45 विपक्षी सांसदों को बाहर कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। एक ही दिन में 78 सांसदों को सस्पेंड किए जाने का रिकॉर्ड पूरी दुनिया के संसदीय इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके पहले वाले हफ्ते में राज्यसभा के टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और लोकसभा के 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। सबको मिला दीजिए तो 93 सांसद आउट। मतलब विपक्ष का हर तीसरा सांसद इस समय सस्पेंड है, बल्कि इससे भी ज्यादा। आपको बता दें कि राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या 245 है। इसमें भाजपा और उसके सहयोगी दलों के 105, इंडिया गठबंधन के 64 और अन्य दलों के 76 सांसद हैं। इनमें से विपक्ष के 46 सांसद पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। वहीं लोकसभा में सांसदों की संख्या 538 है। इसमें एनडीए के 329, इंडिया गठबंधन के 142 और अन्य दलों के 67 सांसद हैं। इनमें से 46 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हो चुके हैं। मतलब विपक्ष का हर तीसरा सांसद बचे हुए सत्र के लिए संसद की कार्यवाही से बाहर कर दिया गया है। इसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन में घुसकर किए गए प्रतिरोधी हमले पर जवाब देने से बच रहे हैं। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, अपील कर रहा है कि संसद में आकर जवाब तो दीजिए, लेकिन अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक इस पर अलग अलग चैनलों पर इंटरव्यू के शक्ल में जवाब देते फिर रहे हैं। आपको बता दें कि 17 दिसंबर को न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि संसद की घुसपैठ पर डिबेट नहीं, जांच होनी चाहिए। विपक्ष अड़ा हुआ था कि यह तो संसद की तौहीन है, अभी भी अड़ा हुआ है। अब सदन के फ्लोर पर वही बात बोल दीजिए। भाजपा की सरकार में इस जिद को अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना गया। इस पर लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी सदस्यों को निलंबित करने की मांग रखी और आसन ने 33 सांसदों को एक साथ बचे हुए पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। इन 33 सांसदों में कांग्रेस के 11, टीएमसी के 9, डीएमके के 9 और अन्य दलों के 4 सांसद शामिल हैं। कमाल तो यह है कि सबसे बड़े विरोधी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी तक को कार्यवाही से बाहर कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। इसी तरह राज्यसभा सभापति
जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव, डीएमके की कनिमोझी, आरजेडी के प्रोफेसर मनोज कुमार झा और सीपीएम के जॉन ब्रिटास को भी निलंबित कर दिया। मतलब विपक्ष की हर मजबूत आवाज संसद से आउट की जा चुकी है। इसके पहले 14 दिसंबर को 14 सांसदों को निलंबित किया गया था, हमने आपको बताया पहले। इसमें 9 सांसद कांग्रेस के थे, 2 सांसद सीपीएम के और एक डीएमके, सीपीआई और टीएमसी के थे। सांसदों को निलंबित करने की नीयत पर गंभीर सवाल तब उठे जब ओम बिरला ने एक ऐसे सांसद को निलंबित कर दिया जो उस दिन लोकसभा तो छोड़ दीजिए, संसद का कैंपस भी छोड़ दीजिए, राजधानी दिल्ली में ही नहीं था। डीएमके सांसद एसआर पार्थिबन उस दिन तमिलनाडु में थे। पोल पट्टी खुलने के बाद पानी पानी हुए स्पीकर ने उनका निलंबन वापस लिया। इसीलिए 93 सांसदों का निलंबन 92 में बदल गया। लेकिन इसके बाद भी सिलसिला रुकता नहीं है। 92 सांसदों का सत्र से निलंबित होना अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। कमाल की बात तो यह है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला को 18 दिसंबर की सुबह सुबह ही चिट्ठी लिखकर सांसदों का निलंबन वापस लेने की अपील की थी, बल्कि मांग की थी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि 18 दिसंबर का दिन भारत के संसदीय इतिहास में विपक्ष के लिए कहर बनकर टूटने वाला है। एक ही दिन में 78 सांसद दोनों सदनों से आउट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि पहले घुसपैठियों ने संसद पर हमला किया और अब मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। निरंकुश मोदी सरकार में सांसदों को निलंबित करके लोकतांत्रिक मानकों को डस्टबिन में फेंका जा रहा है। हमारी मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर दोनों सदनों में बयान दें और इस पर चर्चा हो। लेकिन सरकार इसके लिए हरगिज तैयार नहीं है। इसके एवज में उसने यह हल निकाला कि उन तमाम आवाजों को संसद से ही बाहर कर दिया जाए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ अंगुली उठा रही है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन में नारेबाजी करना, तख्तियां लाना, विरोध करते हुए वेल में आना, आसंदी के पास आना ठीक नहीं है। देश के लोग भी इस आचरण को पसंद नहीं करते। वहीं विपक्ष ने कहा कि यह सीधे सीधे लोकतंत्र पर कुल्हाड़ी की तरह है और भारत की जनता इसे समझ रही है। लेकिन घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है कि विपक्ष अब किस चमत्कार के इंतजार में बैठा हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल ज़रूर फॉलो कर लीजिए article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।